अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 मैटर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और इसमें जो एक्सटेंसिव हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके मैंने आपसे नोट्स शेयर नहीं किए जैसे फर्स्ट चैप्टर के किए थे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और इजी हैं। ये आपको जो है चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएंगे। दैट्स वाई इसके नोट्स शेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगी कि आपने ये कैसे करना है, तो आप उसी के मुताबिक इसको करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, मैं यहाँ से मार्कर निकाल लूँ, ये रहा। कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट एक्सहेल। जो मतलब हम लोग एक्सहेल का मतलब होता है जब हम लोग जो है एक तो सांस जो है हम लोग अंदर लेकर जाते हैं और एक सांस है जो हम बाहर निकालते हैं। जो हम सांस अपनी बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सहेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग अंदर जो है वो जो है वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और एक्सहेल हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि इसका फार्मूला लिखे, तो वेरी सिंपल, CO2, ठीक है। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, ये आपको ख़ुद भी पता हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और वैसे आपको पता है कि हम लोगों ने जो है ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, एलिमेंट की भी, कंपाउंड की भी, और जो है ये हमारे पास मिक्सचर की भी। एलिमेंट जो है इसकी भी पड़ी हुई है, कंपाउंड की भी। जब दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड कहलाता है। और मिक्सचर की भी पढ़ी है हम लोगों ने कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, फिज़िकली कंबाइन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे सलाद हो गया, सलाद में अब कितने इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वेजिटेबल्स डाली जाती हैं, ठीक है, योगर्ट डाला जाता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपस में कंबाइन, कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं, फिज़िकली कंबाइन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। सिंपल आपने एग्जांपल भी दे देनी है, जैसे हो गया हमारे पास सलाद हो गया या फिर गैसेस हो गई एयर में। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये हो गया, हाँ हो नहीं, ये वाला डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आप ऑब्वियसली इसके बाद इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। ऊपर कंपाउंड और मिक्सचर दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप उन दोनों के बीच में एक लाइन लगाकर डिफरेंस कर सकते हैं। उनका दो दो तीन तीन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये आपको टॉपिक्स में ही मिल जाएंगे। अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कहाँ पर लिखा है। अगर आपने नहीं भी याद किया तो तब भी आप इनकी हेडिंग्स देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। अब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मैंने आपको बताया था वो सोल्यूशन होता है जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डली हुई होती है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो कम गाढ़ा होता है, ठीक है। ये आपको मैंने अपने लेक्चर में डिफरेंस ही करवाया था और फिर इसको रीड भी दे दिया था आपको ताकि समझ आ जाए। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एलोट्रॉप्स, और एक्सप्लेन करना है आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कि कितने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपने तीनों लिख देने हैं, बकी बॉल्स वाला भी और जो है हमारे पास डायमंड वाला भी और ग्राफाइट वाला भी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि देर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच आर एक्सप्लेन इन योर बुक, ठीक है। तो ये इसमें आपने लिख देना है। जो ऊपर आपको हम लोगों ने लेक्चर भी दिया है, इसका 3 मिनट्स का लेक्चर है, वो आप जल्दी से ले लीजिएगा। फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वेरी सिंपल, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सब्सटेंस की अमाउंट जो है वो सेम रहे, जैसे वाटर, ठीक है, उसमें ट्रिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है ना मतलब कंबाइन हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे क्या हैं, सेम है कंपोजिशन में। हेट्रोजीनियस वो होगा जिसमें जो है वो कंपोजिशन डिफरेंट हो, ठीक है। ये ऊपर भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है अपने लेक्चर्स में भी, तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। अब कोलॉइड और सस्पेंशन की भी अच्छी सी जो है ऊपर डिफरेंशिएट एक बॉक्स में बना हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में पढ़ा था, कोलॉइड और सस्पेंशन। ये आपने अच्छे से इसमें ये लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। आप कैसे सॉल्वेंट और सोल्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। आपको पता है सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर अगर ले लें आप, लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हो, और जो कम अमाउंट में होगा उसको हम कहेंगे सोल्यूट, जैसे शुगर है, ठीक है। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर 18 प्रोटोन इन द आर्गोन एटम, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑब्वियसली प्रोटोन 18 है, तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटोन नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा बेटा, 18 ही होगा। क्लियर है।
डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताएं, हमें आता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने एक एग्जांपल साथ साथ लिख देनी है, ठीक है ना। सॉलिड में आप जो है आइस लिख देंगे, लिक्विड में आप वाटर लिख देंगे, और गैस में आपने जो भी गैस होगी आप इजीली वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, वेरी सिंपल। कोलॉइड है, सस्पेंशन है, ये भी हम लोग देख कर आए, ठीक है, कि कैसे करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बाद है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी हमने लेक्चर्स में अपने डिस्कस किया। एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इजीली आपको उसकी ना सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो एक इफ़ेक्ट बताया हुआ है टेम्परेचर का जो सॉल्युबिलिटी पे है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। और कुछ वहाँ पे कंपाउंड भी दे दिए गए थे जिनको आपने देखकर बताना भी था। ये थिंक टैंक बच्चों, ये आपके जो है वो एक्टिविटी का होता है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। वेरी सिंपल है। व्हाई इज़ अ सोल्यूशन कंसीडर मिक्सचर, क्यों सोल्यूशन को मिक्सचर किया जाता है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ये आप खुद भी दे सकते हैं। हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज़ कोलॉइड और अ सोल्यूशन, आपको पता है कि अगर उसमें से कैसे, अगर सोल्यूशन में से आपको पता है लाइट पास नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से जो है मुश्किल से नहीं नज़र आते बल्कि, ठीक है। और कोलॉइड में जो है वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है ना। और ये आप इस तरह करके इसमें से डिफरेंस जो है सॉरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।